नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर आज यानी 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि जदयू और राजद ने पुरजोर तैयारियां कर ली है। इस उपचुनाव को लेकर जदयू और राजद पूरी तरीके से तैयार है अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए। जहां एक तरफ जदयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम सुनिश्चित कर लिए हैं, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद अपने उम्मीदवारों की घोषणा 3 अक्टूबर को करने जा रहा है। बता दें कि इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष अपने पापा से मिलने यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने दिल्ली गए हुए हैं और वो वहां पर जमे हुए हैं। जो भी दिशा निर्देश और आदेश राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से जारी किए जाएंगे, उसका ही पालन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा, उसके बाद ही उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे और इस उम्मीदवारों के नाम को घोषित करने की तिथि 3 अक्टूबर को रखी गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव के लिए महागठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा 3 अक्टूबर तक होने की संभावना है। राजद नेता तेजस्वी यादव उम्मीदवार चयन के लिए ही दिल्ली में पापा लालू यादव के पास जमे हुए हैं। वो दोनों सीटों पर लड़ना चाहते हैं। हालांकि कुशेश्वर स्थान सीट से पिछली बार कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर अशोक राम चुनाव लड़े थे। ऐसे में बहुत कम संभावना है कि कांग्रेस कुशेश्वर स्थान सीट से अपनी दावेदारी छोड़ेगी। बुधवार को कांग्रेस के वरीय नेता मोहन प्रकाश राजद कार्यालय जाकर प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह से इस संदर्भ में कांग्रेस की दावेदारी से अवगत करा चुके हैं। तारापुर सीट से पिछली बार राजद के वरीय नेता जयप्रकाश यादव की पुत्री दिव्या प्रकाश महागठबंधन की उम्मीदवार थी पर हार गई। ऐसे में राजद इस बार वहां से अति पिछड़ी जाति यानी कुशवाहा वर्ग से उम्मीदवार बनाने पर मंथन कर रहा है ताकि सीट को जदयू से छीना जा सके। हालांकि दोनों ही सीट से कौन उम्मीदवार होंगे या 3 अक्टूबर तक घोषित किए जाने की संभावना है। एक तरह जहां राजद दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, वहीं प्रदेश कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान की सीट पर अपनी दावेदारी बरकरार रखने के लिए प्रत्याशी चयन के लिए और स्थानीय कांग्रेस जनों से परामर्श के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में मजबूत उम्मीदवार के चयन के लिए जो परामर्श समिति बनाई है, उसमें आनंद माधव, कपिल देव प्रसाद यादव, कैसर खान, IP गुप्ता और अजय पासवान शामिल है। यह समिति 2 अक्टूबर तक उम्मीदवार के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार राम लड़े थे, जिन्हें शशिभूषण हजारी ने हराया था। ऐसे में राजद का कहना है कि इस सीट पर राजद का उम्मीदवार जीत सकता है। तो दूसरी तरफ विधानसभा की दोनों सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर के उपचुनाव की उम्मीदवारी को लेकर NDA में पूरी शांति बनी हुई है। दरअसल दोनों सीटें जदयू की है। पार्टी जल्द दोनों जगहों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। कुशेश्वर स्थान से शशिभूषण हजारी के पुत्र अमन हजारी के लड़ने की बात है। तारापुर के लिए वरीय कांग्रेसी स्वर्गीय सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश के अलावा राजीव सिंह व निर्मल सिंह का नाम चर्चा में है। शुभानंद की उम्मीदवारी में आगे की तगड़ी राजनीति की गुंजाइश दिख रही है। वैसे खबर यह भी है कि राजीव सिंह इलाके में अपना प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। पिछली बार कुशेश्वर स्थान से शशिभूषण हजारी जदयू के टिकट पर जीते थे, वो अब नहीं रहे। पार्टी ने यहां से उनके पुत्र अमन हजारी को मैदान में उतारने की बात कही हुई है। तारापुर से जदयू के टिकट पर पिछला चुनाव जीते डॉक्टर मेवालाल चौधरी की मौत कोरोना से हो गई। पार्टी डॉक्टर चौधरी के पुत्र को मैदान में उतारना चाहती थी, बात नहीं बनी तो बाकी नाम चर्चा में आ गए। बता दें कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इसकी रिपोर्ट 2 अक्टूबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद 3 अक्टूबर को महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि यह उम्मीद कम जताई जा रही है कि कांग्रेस कुशेश्वर स्थान की सीट से अपनी दावेदारी को छोड़ देगी, लेकिन राजद का कहना है कि वो दोनों विधानसभा सीटों से इस बार का उपचुनाव लड़ेगी और जीत भी दर्ज कराएगी। वहीं दूसरी तरफ NDA ने यह साफ कह दिया है कि कुशेश्वर स्थान से शशिभूषण हजारी के पुत्र अमन हजारी इस बार का उपचुनाव लड़ेंगे और तारापुर की सीट को लेकर NDA अभी भी असमंजस में है।
जहां एक तरफ स्वर्गीय सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद सिंह का नाम सामने आ रहा है, ऐसी गुंजाइशें लगाई जा रही हैं कि उनका नाम तगड़े राजनीति के लिए साबित होगा आगे चल के। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी देखा जा रहा है कि राजीव सिंह ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। हालांकि एनडीए की तरफ से भी अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। अभी के लिए बस इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।